हेलो एंड वेलकम टू MFK ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 11 NCERT मैथ के एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन पर चर्चा कर ली थी। तो आप इस सॉल्यूशन को देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को देख करके आएंगे तो ये ज़्यादा समझ में आने वाला है। एक चीज़ और स्टूडेंट, हमने जो किया है, जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है, ये आप जो है कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो दोनों के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, दोनों लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली लिखता हिंदी इंग्लिश में ही हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x इतना इक्वल टू इतना है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखो ये ऑर्डर पेयर है और दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कब होते हैं? जब ये वाला ये हमारा ऑर्डर पेयर है, ठीक है, x y, और दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? जब ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए। तो ठीक है, स्टार्ट कर लो। इतना y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3। नाउ x अपान 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ये इसके बराबर हो जाएगा इतना। ठीक है, x/3 इज इक्वल टू 5 इतना, x/3 2/3। नाउ x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू फाइंड आउट होकर के कितनी आई? 1। नाउ अब इसको देख लो, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो y इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3, तो y इज इक्वल टू 3/3, y इज इक्वल टू 1। यानी कि x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ दिस सेट A हैज़ 3 एलिमेंट। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज इक्वल टू 3, यानी कि सेट A के पास 3 एलिमेंट है। ठीक है, एंड दिस सेट B इज इक्वल टू इतना। तो फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। ठीक है, तो नाउ गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 3, यानी कि एन A इज इक्वल टू 3। नाउ और B इज इक्वल टू ये दिया है, B इज इक्वल टू 3 4 एंड 5। तो फाइंड आउट क्या करना है? देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ठीक है, इसमें A क्रॉस B में, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, नाउ अब देखो A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 3, इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं जो ये सेट होगा A B C 3 एलिमेंट इस तरीके से रख रहा होगा। ठीक है, और इसमें क्या दिया है? B इज इक्वल टू इतना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, ये हो जाएगा 3। और हमने जब इंट्रोडक्शन पर बात की थी एक्सरसाइज 2.1 के, तो हमने बताया था इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू Q, यानी कि सेट A है उसके पास जो है P एलिमेंट है और सेट B है उसके पास Q एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या बताए थे? P इंटू Q। ठीक, फाइंड आउट क्या करना है ये, यानी कि जब ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू PQ। नंबर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू A कितना दिया है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 3 और Q कितना दिया है? वो भी 3। तो 3 और 3 9। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया? 9। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है इफ़ G इज इक्वल टू इतना, H इज इक्वल टू इतना, फाइंड G क्रॉस H। ठीक है, तो G क्रॉस H हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? G क्रॉस H। ठीक, तो G इज इक्वल टू 7 8 एंड H इज इक्वल टू 5 4 एंड 2। तो G क्रॉस H क्या होगा? ठीक है, पहले इसके साथ सेटिंग कर लो, 7 5 फिर 7 4, ठीक है, फिर 7 2
फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ, यानी कि 8 5 8 4 8 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये अपना मिल गया G क्रॉस H। नाउ सिमिलरली आप H क्रॉस G भी निकाल सकते हैं। पहले H के एलिमेंट यहाँ करेंगे, यानी कि 5 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 एंड 2 8, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, हमको सही और गलत बताना है, ट्रू फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट ये दिए हुए हैं, हमको बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है, कौन सही है कौन गलत है। P इज इक्वल टू इतना, Q इज इक्वल टू इतना है, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN/NM। क्या ये फॉल्स है या ट्रू है? ये फॉल्स है। देखो, जब हम P क्रॉस Q निकालेंगे, P क्रॉस Q जब हम निकालेंगे तो एक बार MN का बनेगा और फिर एक बार MM का बनेगा ऑर्डर पेयर, ठीक है। NN का बनेगा और NM का बनेगा, लेकिन यहाँ ओनली 2 ही हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स है। नाउ दी सेकंड इज इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B, ठीक है। ये हमने एक स्टेटमेंट ही बताया था, या कार्टेशियन प्रोडक्ट को सिम्बॉलिकली कैसे हम लिखेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने बताया ही था कि A क्रॉस B इज इक्वल टू, ठीक है, X कामा Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। अगर आपको याद होगा एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इस पर चर्चा की थी, ठीक है। तो A कह रहा है A और B 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, फिर कह रहा है A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट है और ऑर्डर्ड पेयर कितना है उसका XY, इस प्रकार की X A से बिलोंग कर रहा है, Y B से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर चेक कर लो, X A से बिलोंग कर रहा है, Y B से बिलोंग कर रहा है। जब वो आप देख करके आएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, देखते जाइए कैसे कैसे हो रहा है। ये क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है भैया, ट्रू है। नाउ दया नेक्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तीसरा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। क्या ये ट्रू है? चलो चेक कर लेते हैं। B का इंटरसेक्शन 5 के साथ होगा तो ये 5 आएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं, इट मीन्स 5, ठीक। यानी कि ये क्या हो गया 5, यानी कि A क्रॉस 5 इज इक्वल टू क्या होने वाला है 5। हमने रिमार्क में यह भी बात बताई थी कि अगर कोई 2 सेट है उसमें से या तो A या तो B या फिर दोनों अगर एम्प्टी सेट हैं तो जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ये भैया ट्रू है, चेक कर लो। और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक क्वेश्चन हमने बताया था, इसको सिमिलरली वैसे कर सकते हैं आप। 2.1 में हमने कवर किया था। एक बार इसका इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, जो ऑर्डर पेयर आएगा फिर उसी का उसी के साथ बना देंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ A क्रॉस B इज इक्वल टू इतना, फाइंड A एंड B, ठीक है। A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या दे रखा है? ये पूरा दे रखा है। तो हम जो ऑर्डर पेयर बनाते हैं पहले सेट का पहले हम लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। ये सब कितने किसके फर्स्ट सेट के एलिमेंट ही तो हैं। A क्रॉस B हमने बताया था, जब हम A क्रॉस B निकालेंगे तो A सेट के एलिमेंट को पहले लिखते हुए जाएंगे और B क्रॉस A निकालेंगे तो B सेट के एलिमेंट को पहले लिखते जाएंगे। तो A क्रॉस B की बात है, ये दूसरा है, ये भी दूसरा सेट का एलिमेंट है, ये भी दूसरे सेट का एलिमेंट है, ये भी दूसरे सेट का एलिमेंट है, चेक कर लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर A पहले सेट से बिलोंग करे, यानी कि A बिलोंग्स टू A, यहाँ पर भी A बिलोंग्स टू A, ये B बिलोंग्स टू आल्सो A, ठीक। अब यहाँ X की बात कर रहे हैं, X दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी कि X बिलोंग्स टू B एंड सिमिलरली
वाई भी बिलोंग करेगा किसमें, बी में। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ए फाइंड दी ए एंड बी, यानी कि जो हमारा सेट ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, एंड जो सेट वाई बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। यू कैन चेक इट। ठीक, नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज लेट ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, डी इज इक्वल टू इतना, वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करना है, सिद्ध ये करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू कितना दिया है 1 2 और बी इज इक्वल टू इतना। देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो, बी इंटरसेक्शन सी यानी कि 1 2 3 4 5 6, बी इंटरसेक्शन सी में क्या मिलेगा 1 2 3 4 और 5 6, कुछ एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, तो ए क्रॉस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। अपन का लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 5। नाउ अब राइट हैंड साइड पर आ जाओ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ये था, राइट हैंड साइड ये अपन का है राइट हैंड साइड। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या निकल के आएगा 1 1, ठीक 1 2 1 3 1 4। ठीक है, फिर आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ठीक है, कैसे देख लो, ये एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट हो गए और ये बी के सारे एलिमेंट हो गए 1 2 3 एंड 4, 1 1 फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, यानी कि 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, नाउ आगे देखो, ए क्रॉस बी अपन का आ गया, अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी यानी कि जब हम ए क्रॉस सी निकालेंगे तो 1 5, ठीक 1 5 1 6 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है, देख लो 1 5 1 6 2 5 2 6। अब यहाँ पर देखो, जब हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालेंगे तो क्या कुछ एलिमेंट इसमें कॉमन है, 1 5 कहीं इसमें नहीं, 1 6 कहीं नहीं कुछ नहीं, यानी कि ये भी क्या आ गया 5 आ गया। तो जो वेरीफाई करना था हमने वेरीफाई कर लिया, ए क्रॉस बी देखो दोनों क्या आपस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। नाउ ए क्रॉस सी पहले फाइंड आउट कर लो, यानी कि ए क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1 5 1 6 2 5 2 6, ये अपन का आ गया ए क्रॉस सी। अब हम निकालेंगे बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, डी अपन का ये है, तो ये इस तरीके से कितना आ जाएगा 1 5। ठीक है, 1 6 1 7 1 8। अब हम लेंगे 2 को, 2 5 2 6 2 7 2 8। अब हम लेंगे 3 को, 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। अब लेंगे हम किसको 4 को, 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है,
नाउ अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका हम देखें तो क्या 16 एलिमेंट आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9, ठीक है, ठीक है। अब देखो कह रहा है ये हमें वेरीफाई करना, ए क्रॉस डी सबसेट है बी क्रॉस डी का। क्या 1 5 इसमें है? यस। 1 6 इसमें? यस। 2 5 इसमें? यस। 2 6 इसमें? यस। तो यस ऑफ कोर्स ये भी हमने वेरीफाई कर लिया कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। क्यों? इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए सबसेट है बी का यानी कि जो एलिमेंट ए में होंगे वो बी के ही सारे एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर देख लो ए क्रॉस सी में जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी क्रॉस डी में कंटेन हैं कि नहीं, ठीक है। यही होता है सबसेट। सबसेट का तरीके इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास शाप है, मान लीजिए किसी भी तरीके से कोई भी शाप है और उस शाप से, ठीक है, ये आपकी शाप है, ये उस शाप से कोई भी दुकानदार, ठीक है, कोई भी आकर के सामान लेकर के जा रहा है, ठीक है। तो आपकी शॉप से ही सामान लेकर जा रहा है, तो वो आपकी शॉप का ही तो एलिमेंट है, मटेरियल है। तो जो ये आपकी शॉप से सामान लेकर के जो गया वो सबसेट हो जाएगा। और जिसकी शॉप से, यानी कि आपकी शॉप से मेरी शॉप से लेकर गया तो मैं सुपरसेट हो जाऊंगा, ठीक है, और वो सबसेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसी का ही एलिमेंट है, उसी का ही सारा मटेरियल है, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है कि ए और बी दो सेट हैं, इस प्रकार से हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो हमें और आगे कह रहा है इफ़ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड आउट करना है हमें ए एंड बी। फिर आगे कह रहा है वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए और बी हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू कितना दिया है? 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू कितना दिया है? 2, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में ये सारे के सारे x1 y1 z1 मिल रहे हैं, ठीक है। x1 y2 z1, ठीक है। ये क्या है? ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट हैं। फाइंड आउट क्या करना है? ए एंड बी। तो देख लो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, फर्स्ट एलिमेंट, और ये भी फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो x बिलोंग करेगा ए से बिलोंग करेगा, y जो बिलोंग करेगा वो भी ए से बिलोंग करेगा, और z जो बिलोंग करेगा वो भी ए से ही तो बिलोंग कर रहा है। नाउ 1 जो बिलोंग कर रहा है वो किस से बिलोंग कर रहा है? बी से बिलोंग कर रहा है, और 2 जो बिलोंग कर रहा है वो भी बी से बिलोंग कर रहा है। अगेन 1 जो है बी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो सेट ए है वो कितना है? एक्स वाई जेड। ये एक्स भी ए से बिलोंग कर रहा है यानी कि एक्स, वाई भी ए से बिलोंग कर रहा है यानी कि वाई, और जेड भी ए से बिलोंग कर रहा है यानी कि जेड। यानी कि जो हमारा सेट ए इज इक्वल टू इतना हो गया। और हम बी देख लें, 1 जो है बी से बिलोंग कर रहा है और 2 जो है बी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो बी हो गया 1 2 हो गया। नाउ अब हम आते हैं अगेन क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू कितना है? 3। यहाँ पर देखो सेट ए में कितना एलिमेंट है? 3। ये वेरीफाई, यहाँ से क्लियर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है? 2। देखो क्लियर, ठीक है। अब हमें ए और बी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 10? नाउ द आवर 10 क्वेश्चन इज, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। एमंग विच आर फाउंड -1 0, यानी कि उनमें से -1 0 और 0 1, ठीक है। ये
दो एलिमेंट उसमें हैं, किसमें, एक रास ए में। फिर कह रहा है फाइंड दिस सेट ए, हमें सेट ए का पता लगाना है और साथ में ये भी पता लगाना है कि एक रास ए में जितने बचे हुए एलिमेंट हैं उसको भी पता लगाना है, ठीक है। तो एक रास ए में कितना एलिमेंट दिया है, 9 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक रास ए इज इक्वल टू 9। ये तो दिया है, चलो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, दिया रहने दो। एमंग विच ऑफ आर -1 0, यानी कि जो एक रास ए में एलिमेंट हैं कुछ और हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी हैं -1, 0 एंड 0, 1। फिर कह रहा है फाइंड दिस सेट ए, हमें सेट ए का पता लगाना है, ठीक। और आगे कह रहा है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रास ए, और जितने एलिमेंट बचे हुए, यानी कि इसमें एक क्रास ए में 9 एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी ये तो 2 ही तो दे रखा है, 9 एलिमेंट है और हमें बाकी के एलिमेंट बता लगाने। तो चलिए जी, कोई नहीं जी, आते हैं थोड़ा देखते हैं क्या है। देखो ये -1 को देखो, 0 को देखो, -1 बिलोंग्स टू ए, ओके, 0 ऑलवेज बिलोंग्स टू ए, ठीक। अब देखो 0 बिलोंग्स टू ए आल्सो, 1 बिलोंग्स टू आल्सो ए, यानी कि दोनों ये बातें सेम ही है, एक ही बार लिखो जी, ठीक है, ठीक। तो जो सेट ए हो जाएगा वो क्या बनता दिख रहा है, -1 0 1, ठीक है। -1 ए में बिलोंग कर रहा है तो -1 लिखो, उस सेट में 0 1, ठीक। आगे देखो, अब हमें क्या पता लगाना है, ए क्रॉस ए, हमें ए मिला कि नहीं मिला जी, ए मिल गया। अब ए क्रॉस ए आ जाओ, कोई नहीं, यानी कि इसका इसी के साथ देख लो, ये क्या हो गया, -1 0 1, ये हो जाएगा -1 0 1, ठीक है। इसकी सेटिंग -1 के साथ, यानी कि हमें मिला एक सेट और -1 1 एक एलिमेंट। इसकी सेटिंग 0 के साथ, -1 0 यहाँ पर है। इसकी सेटिंग 1 के साथ तो -1 1, ठीक। अब आगे देख लो, 0 को 1 के -1 के साथ, 0 को -1 के साथ, ठीक है। फिर 0 को 0 के साथ, 0 0, और 0 को 1 के साथ, ठीक है। अब देखो 1 को -1 के साथ, 1 को -1 के साथ, 1 को 0 के साथ, 1 को 0, और फिर 1 1, ठीक है। ये तो देख लो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रास ए इज इक्वल टू व्हाट, 9, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रास ए इज इक्वल टू 9 है। और ए का ये सेट हमें ये फाइंड आउट करना था, फाइंड दी सेट ए, ये निकल के आ गया, फाइंड सेट ए। फिर क्या और क्या बना था, रिमेनिंग एलिमेंट, यानी कि जो ब्लैक को छोड़ करके जितने एलिमेंट थे ये सारे कितने, रिमेनिंग एलिमेंट हैं, ठीक है। ये सारे अपन के रिमेनिंग एलिमेंट है, वो लिख देना, ठीक है। नाउ अब इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 के जो सॉल्यूशन थे कंप्लीट होते हैं। अब हम जो है आगे जब डिस्कस करेंगे तो रिलेशंस पर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो